नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7 सोशल साइंस के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 7th एनसीईआरटी का, जिसका नाम है क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। तो क्लाइमेट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने वेदर के बारे में डिस्कशन किया था। तो देखिए इसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है। इसमें कहा गया व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। अब देखिए वेदर और क्लाइमेट में आपसे पूछा गया क्या डिफरेंस होता है, तो हमने आपको बताया था वेदर जो होता है डे टू डे फिनोमेना होता है, मतलब डेली जो टेम्परेचर होता है, जो रेनफॉल प्रेसिपिटेशन होती है, ह्यूमिडिटी होती है, विंड स्पीड होती है, जब इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है तो वो वेदर कहलाता है। लेकिन अगर 30 ईयर्स का एवरेज या 35 ईयर्स का एवरेज लिया जाता है किसी भी जगह का, और वहाँ का टेम्परेचर क्या है, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज रेनफॉल, तो उसको क्या कहा जाता है, क्लाइमेट कहा जाता है। तो वेदर इज ऑलवेज हॉटर देन क्लाइमेट बिल्कुल गलत है। क्लाइमेट चेंजेस डेली, वेदर डज नॉट, ये भी गलत है। अगले में कहा गया वेदर चेंजेस डेली। देखिए यहाँ पर ये चीज़ सही गई है, वेदर जो है वो डेली चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो एक पैटर्न है लॉन्ग पीरियड का। ये लॉन्ग पीरियड कितना हो सकता है, 30 to 35 ईयर्स तक हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स। अब देखिए इंडियन सीजन्स को ऋतु कहा जाता है हिंदी में। आपसे पूछा गया इसमें से कौन सा जो है वो इंडियन सीजन नहीं है। ठीक है, तो वसंत ऋतु होती है, हेमंत भी होती है, शरद भी होती है, वराह नहीं होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो वराह इज द करेक्ट आंसर, वराह कोई ऋतु नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विच रीजन इन इंडिया हैज़ एन एरिड क्लाइमेट। अब देखिए एरिड मतलब होता है जहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम होती है, बारिश कम होती है, ऐसे एरिया को एरिड रीजन कहता है, सूखा जहाँ पड़ा रहता है। तो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है, जैसे वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप मतलब ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है इसको वेस्टर्न कोस्ट कहा जाता है, तो ये तो गलत है, ये एरिड रीजन नहीं होगा। थर्ड रिजल्ट बिल्कुल एरिड रीजन होगा, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, थर्ड रिजल्ट कहाँ पर है, तो ये गुजरात और राजस्थान में थोड़ा बहुत इसका पार्ट आता है। ठीक है, तो मेनली आप देखेंगे थर्ड रिजल्ट का, तो थर्ड रिजल्ट जो रीजन है वो कहाँ पर है, एरिड क्लाइमेट वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो थर्ड रिजल्ट के बारे में याद रखिएगा। लाई अगर पूछा है कहाँ करता है, तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मेन एरियाज है जहाँ पर एलाई करता है। What are the temperatures in hill? Why are temperatures in hill stations cooler than in plains? अब देखिए प्लेन्स पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, लेकिन हिल स्टेशंस जो होते हैं वो हाइट पे होते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। दे आर क्लोजर टू सी, क्या हिल स्टेशन क्लोजर होते हैं सी के, इसलिए ऐसा बिल्कुल गलत है। दे आर फार्दर फ्रॉम द सन, ये भी बिल्कुल गलत है। एयर प्रेशर एंड डेंसिटी आर लोअर एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि जो एयर प्रेशर होता है वो और डेंसिटी जो होती है एयर की वो क्या होती है, कम होती है हायर ऑल्टीट्यूड पे। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं हाइट पे ऐसे ऐसे आते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से जो हिल स्टेशंस होते हैं वो थोड़े से ठंडे होते हैं एज कम्पेयर टू प्लेन्स। विच सिटी हैज़ अ लार्जर टेम्परेचर रेंज। अब देखिए टेम्परेचर रेंज के बारे में बात करी गई है कि टेम्परेचर रेंज कहाँ पर ज़्यादा होगा। पहला दिया गया है मुंबई और दूसरा दिया गया है नागपुर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला मुंबई है, दूसरा नागपुर है, तीसरे में बोला गया दोनों सेम होंगे, और चौथे में बोला गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आपको एक बात ये बता देते हैं, जो मुंबई आपको मिलेगा वो बिल्कुल कोस्ट पे मिलेगा, और कोस्ट पे जितनी भी सिटीज़ होती हैं, जितनी भी प्लेसेस होती हैं, वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर रेंज होती है, एवरेज नहीं पूछा गया, टेम्परेचर रेंज पूछी गई है। तो होता क्या है कि सुबह जितना टेम्परेचर रहेगा और रात में जो टेम्परेचर रहेगा, दोनों का जो रेंज रहती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जबकि नागपुर क्या है, नागपुर अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से आसपास घिरा हुआ है लैंड से, और जो चीज़ आसपास लैंड से घिरी होती है वहाँ क्या होता है, रात का टेम्परेचर, नाइट का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत कम होता है, मतलब कम होता है, लेकिन डे टाइम का टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए डे का टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, और नाइट का टेम्परेचर चला गया मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस, तो कितना डिफरेंस आ गया, 13 डिग्री का। लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं होगा। मुंबई में जो रात होगी वो भी अप्रोक्सीमेटली 29 to 30 डिग्री सेल्सियस की होगी, और जो दोपहर भी होगी वो 32 to 33 डिग्री सेल्सियस की होगी। ठीक है, सेम टाइम पे। तो यही आपको पता चल गया होगा कहाँ का लार्जर टेम्परेचर रेंज है, तो ये है नागपुर की।
आगे बढ़ते हैं, विच फैक्टर प्रोटेक्ट्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया। अब देखिए, कोल्ड साइबेरियन विंड्स आती हैं जो रूस में मेनली, रशिया में मेनली बहती हैं। अब इनको रोकने का काम कौन करता है? तो इनको रोकने का काम, अगर ये मान के चलिए, अगर ये इंडिया आ जाती तो जो इंडिया में अलग अलग तरीके के वेदर पैटर्न्स आप देखते हैं, इतनी डाइवर्सिटी देखते हैं, इतना ज़्यादा हम लोग के पास रेन फॉरेस्ट हैं, वो सारी चीज़ें ना होती। तो इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है साइबेरियन विंड्स को भारत आने से? तो ये हिमालयाज और काराकोरम रेंजेस के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज माइक्रो क्लाइमेट। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो माइक्रो क्लाइमेट होता है ये क्या होता है। तो पहला दिया गया क्लाइमेट फाउंड नियर द इक्वेटर, तो क्या इक्वेटर के पास जो क्लाइमेट होगा उसको माइक्रो क्लाइमेट बोलेंगे? बिल्कुल गलत है। क्लाइमेट ऑफ होल कंट्री, क्या पूरी कंट्री का क्लाइमेट ही माइक्रो क्लाइमेट बोला है? नहीं। अ लोकलाइज्ड क्लाइमेट डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज, तो सराउंडिंग एरियाज से अलग है थोड़ा सा, और लोकलाइज मतलब एक लोकल एरिया का जो क्लाइमेट होता है उसको माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं। बिल्कुल सही है सी ऑप्शन, इसी को ही माइक्रो क्लाइमेट बोला जाएगा। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड मॉनसून। अब देखिए, ओरिजिन जो पूछा गया है, मॉनसून वर्ड का ओरिजिन जो है वो क्या है? तो ये मौसम वर्ड से आया है, और जो मौसम वर्ड है ये अरबिक का वर्ड है। कहाँ का वर्ड है? अरब, अरब का है, अरबिक है। ठीक है, मौसम, आपको नाम वर्ड याद बता देते हैं, MAUSIM, मौसम वर्ड से बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। वाई डू मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम ओशन टू द लैंड इन समर। देखिए, गर्मियों में क्या होता है कि जो मानसून विंड्स होती हैं वो किधर से, ओशन से निकलती हैं और किधर आती हैं? लैंड की तरफ आती है। इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, और ये आपका देखेंगे तो यहाँ पर इंडियन ओशन है, और यहीं से ही क्या है कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं ये भारत में एंटर करती हैं। अब है क्या, इधर आप देखेंगे तो इस तरफ क्या है? सी है, ओशन है। ओशन बोले या सी बोले तो इधर ओशन और सी मिलेगा। इधर क्या है? लैंड है। ठीक है, किस महीने की बात हो रही है? समर की बात हो रही है, मतलब गर्मियों की बात हो रही है। तो गर्मियों में होता क्या है, लैंड तेजी से गर्म होता है, तो लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको पता चला लैंड का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। ओशन क्या है? ओशन जल्दी गर्म नहीं होता है, तो ओशन का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा, तो यहाँ पर प्रेशर क्या रहता है? हाई रहता है। अब ओशन का प्रेशर हाई है, लैंड का प्रेशर कम है, तो एयर जो कि वो किधर से किधर मूव करेगी? ओशन से लैंड की तरफ मूव करेगी। तो इसी वजह से क्या है कि जो मॉनसून विंड्स हैं वो ओशन से लैंड की तरफ ब्लो करती हैं, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो अब आपको समझ में आ गई होगी ये बात, क्या इसका आंसर होगा? ठीक है, तो यहाँ पहले में दिया गया लैंड इज कूलर, बिल्कुल गलत। ओशन इज एट लोअर प्रेशर, ये भी गलत है, ओशन तो हायर प्रेशर पे होगा। लैंड्स हीट अप क्रिएटिंग लो प्रेशर, ये बिल्कुल सही है। बाकी हमने पूरा रीजन भी आपको बता दिया। ठीक है, और याद रखिएगा इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आती है। विच रीजन रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून से कौन सा ऐसा रीजन होगा जो एक तरीके से कह सकते हैं कि रेनफॉल को रिसीव करेगा नॉर्थ ईस्ट मानसून से, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है, ऐसे समझ के चलिए, ये ऐसे है, नॉर्थ ईस्ट मतलब वो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, कुछ इस तरफ से आ रही होगी। ठीक है, ऐसे आ रही होती है। तो यहाँ पर देखिए कोरोमंडल कोस्ट जो है, यहाँ कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल करेगा, तमिलनाडु है यहाँ पर। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट पे रेनफॉल करता है, और साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हैं या ईस्ट इंडिया जो है, यहाँ पर भी रेनफॉल करता है। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल गलत है, राजस्थान भी गलत, पंजाब भी गलत है, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट नेचुरल फीचर ब्लॉक द मानसून विंड्स कॉजिंग अनइवन रेनफॉल। अब देखिए, आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा नेचुरल फीचर है जो मानसून को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, मानसून को ब्लॉक कर देगा और इसकी वजह से अनइवन रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। तो आपने क्या देखा था कि जो मानसून आ रहा था किधर से आ रहा था? इस तरफ से आ रहा था। तो ये वेस्टर्न कोस्ट है, और यहाँ वेस्टर्न कोस्ट पे आपको कुछ पहाड़, कुछ हिल्स देखने को मिलती हैं, जिसको बोलते क्या है? वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। ठीक है, और यही क्या करता है? विंड्स को ब्लॉक करता है। तो जहाँ जहाँ से गैप होता है वहाँ वहाँ से विंड निकल पाती है। तो फिलहाल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेस्टर्न घाट्स इज द करेक्ट आंसर। विच प्लेस रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अब देखिए, मेघालय में एक जगह है, ठीक है,
मेघालय में ये जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है। पहले चेरापूंजी थी लेकिन अब ये मानसराम हो गई है, तो मानसराम इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द आई ऑफ साइक्लोन? अब साइक्लोन की जो आई होती है वो क्या होती है आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो पहला दिया गया स्टॉर्म्स आउटर रिंग, बिल्कुल गलत है। देखिए साइक्लोन जैसे मान लीजिए इस तरीके का एक साइक्लोन आ रहा है तो इसकी आई जो होगी, सेंटर पार्ट को ही आई बोलते हैं, तो सेंटर विद हाई विंड्स बिल्कुल गलत है। क्लाउडलेस काम सेंटर होता है तो ये सही है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है लेकिन प्रेशर क्या होता है, बहुत ही लो होता है, इसी वजह से क्लाउडलेस है, काम है, क्योंकि प्रेशर क्या है, कम है। अब आते हैं शॉर्ट आंसर्स देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, पहले दिया गया। तो वेदर रिफर्स टू डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन है तो उसको वेदर बोला जाता है, जैसे रेन हो गया, सनशाइन हो गई, ठीक है, विंड हो गई, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें वेदर बताती है, लेकिन ये डेली एटमॉस्फेरिक डेली की डेली देखी आती है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, तो पैटर्न ऑफ वेदर ऑब्जर्व ओवर सेवरल डिकेड्स इन अ रीजन, तो सेवरल डिकेड्स मतलब 30 से 40 साल तक जब एक एवरेज लिया जाता है किसी जगह का वेदर तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। वाई डू इंडिया हैव वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स, तो इंडिया में अलग अलग वैरायटी क्लाइमेट्स की क्यों देखने को मिलती है, आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं कि अलग अलग क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो पहले तो ये है कि लैटिट्यूड है, दूसरा ऑल्टीट्यूड है, तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम सी है, विंड पैटर्न है, टोपोग्राफी। अब आपको एक एक करके समझा देते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ऐसे थोड़ा सा बना देते हैं, ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। अब लैटिट्यूड क्या है, ये जो है ये अलग लैटिट्यूड पे है। साउथ वाला रीजन अगर आप देखेंगे ट्रॉपिक के पास में है, और ऊपर जैसे जैसे आप आते हैं तो सब ट्रॉपिकल रीजन आता है। और आपको पता होगा जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर आते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो पहला तो लैटिट्यूड हो गया। ऑल्टीट्यूड हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब भारत में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हिल्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, तो वहाँ सब पे क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे मान के चलिए ये साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया के जितने भी प्लेसेस आप देखेंगे जो खासकर कोस्ट पे हैं वो सी के बहुत पास में हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है मॉडरेट रहता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया अगर आप देखेंगे, ये आपका हिमालयाज हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ इंडिया हो गया मान के चलिए। तो जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर सी से बहुत दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल इफेक्ट चलता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब सी से दूरी ज़्यादा होती है तो यहाँ पर हार्श टेम्परेचर देखने को मिलता है। यहाँ जब गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और जाड़ा होगा तो खूब जाड़ा होगा, ठीक है। विंड पैटर्न्स हो गया, टोपोग्राफी हो गई, ये भी सेम चीज़ें हैं, कोई अलग नहीं है। लिस्ट 6 ट्रेडिशनल सीजन्स इन इंडिया, तो कौन कौन से सीजन्स होते हैं, तो वसंत है जिसको स्प्रिंग कहा जाता है, ग्रीष्म है जिसको समर कहते हैं जो इस समय चल रहा है। अब जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है विंटर भी चल सकता है या जो भी चल रहा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जो आपके टाइम पे जब आप वीडियो देख रहे हैं तो जो भी सीज़न इस समय है वो इसमें से कौन सा है। वर्षा मतलब रेनी सीजन है, शरद मतलब ऑटम हो गया, हेमंत मतलब प्री विंटर्स हो गए, और शिशिर मतलब क्या हो गया, विंटर हो गया, ठीक है। तो शिशिर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विंटर सीजन भी कहा जाता है। लोग ठंडक सोचते हैं विंटर सीजन को, उसको हिंदी में शिशिर कहते हैं। वॉट रोल डज प्रॉक्सिमिटी टू सी प्ले इन डिटरमाइनिंग क्लाइमेट, अब देखिए क्या होता है कि जब हम लोग कोस्ट के पास होते हैं, देखिए बोला गया कोस्टल एरियाज जो होते हैं मॉडरेट टेम्परेचर रिसीव करते हैं ड्यू टू सी इन्फ्लुएंस, तो सी इन्फ्लुएंस की वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो होता है मॉडरेट होता है। मॉडरेट इसलिए होता है क्योंकि सी पास में है, तो जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी होगी बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या है यहाँ का जो वाटर है सी का वो इवापोरेट करेगा, और जब ये वाटर इवापोरेट करके ऊपर जाएगा तो ये क्या फॉर्म कर देगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर देता है, और फिर से गर्मी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी आपको कोस्टल एरियाज़ पे देखने को नहीं मिलेगी। वाइल इनलैंड एरियाज हैव मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर, जबकि आप अगर इनलैंड एरियाज देखेंगे मतलब जैसे नॉर्थ इंडिया वाले एरियाज देखेंगे बहुत हार्श टेम्परेचर होता है यहाँ पर, ठीक है। गर्मी होगी तो बहुत ही ज़्यादा सड़ी गर्मी होती है, और ठंडक होती है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली ठंडक होती है। हाउ डज लैटिट्यूड इफेक्ट्स क्लाइमेट,
तो देखिए आपको बताया था जो इक्वेटर के, जैसे मान के चलिए ये आपका हो गया अर्थ, ये आपकी हो गई इक्वेटर, बिल्कुल बीच से आती है, थोड़ा सा यहाँ बन गया। अब ये सब जो हैं, जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती हैं, इनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। अब आप जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि स्लांटेड रेज आती हैं सन की, इक्वेटर पे परपेंडिकुलर फॉल करेगी और धीरे धीरे करके जो रेज होती हैं वो कैसी आती है, स्लांटेड हो जाती हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। प्लेसेस क्लोजर टू इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, तो जो भी प्लेसेस इक्वेटर के पास है वहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट आती है और इसी वजह से ये जो प्लेसेस होती हैं बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, जबकि ऐसी प्लेसेस जो इक्वेटर से दूर है वहाँ पर स्लांटेड रेज आएंगी और वो जगह ठंडी होंगी। ठीक है। What causes reversal of wind direction during the monsoon season? अब देखिए आपसे पूछा गया है मानसून सीजन में रिवर्सल क्यों होता है विंड का, तो रिवर्सल हैपेंस ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। अब देखिए डिफरेंशियल हीटिंग आप ऐसे समझ सकते हैं कि लैंड ज़्यादा गर्म हो गया, सी कम गर्म हुआ, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ और इस वजह से क्या हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया विंड का। ठीक है। इन समर लैंड हीट्स अप फास्टर क्रिएटिंग लो प्रेशर, तो लैंड पे लो प्रेशर हो जाता है, तो मॉइस्ट विंड जो है वो ओशन से निकलती है लैंड की तरफ जाती है। विंटर में उल्टा हो जाएगा, विंटर में क्या है, लैंड तेजी से ठंडा हो जाएगा। अब जब लैंड तेजी से ठंडा हो गया तो गर्म क्या रहा, गर्म हो गया आपका ओशन। तो जहाँ पे ठंडक होती है वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो लैंड का प्रेशर ज़्यादा था, तो लैंड से हवा निकली और किधर चली गई, ओशन की तरफ चली गई। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, दोनों में डिफरेंस क्या होता है पूछा गया है। तो साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून में आपसे डिफरेंस पूछा गया, अभी हमने एमसीक्यूज में भी आपको बता ही दिया था। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है मेनली समर में आएगा और ये रेन लेके आएगा। दूसरी बात ये है कि ये ओशन से किधर की ओर ट्रेवल करता है, इसमें विंड जो है ओशन से लैंड की तरफ ट्रेवल करेगी, क्योंकि ओशन से विंड निकल रही है तो ये कैसी होगी, मॉइस्चर इसके पास होगा, मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं। जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो विंटर में होता है, इसमें क्या है, ड्राई विंड्स आती हैं कहाँ से, लैंड से, लेकिन कुछ जगह पे जैसे ईस्ट इंडिया हो गया, साउथ इंडिया में कोरमंडल कोस्ट हो गया, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल से जब होके निकलती है तो ये क्या करती है, वहाँ से मॉइस्चर उठा लेती है और वहाँ जाके गिरा देती है, तो वर्षा कर देती है। हाउ इज ट्रेडिशनल नॉलेज यूज टू प्रेडिक्ट मानसून, तो ट्रेडिशनल नॉलेज कैसे यूज करी जाती है मानसून को प्रेडिक्ट करने के लिए। पीपल यूज साइंस फ्रॉम नेचर लाइक ब्लूमिंग ऑफ गोल्डन शावर्स ट्री। अब देखिए गोल्डन शावर ट्री जो है जब ये ब्लूम करता है, नेस्टिंग हैबिट्स, काऊ जो क्रोज होती हैं उनकी नेस्टिंग हैबिट्स से पता चल जाता है कि मानसून कैसा आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, अराइव कब करेगा, इंटेंसिटी क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चल जाती हैं। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ मानसून फेलियर, अब देखिए मानसून अगर मान लीजिए खराब आया तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो मानसून खराब आने से क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन कम होती है, मतलब रेनफॉल जो होगी हमारे इंडिया में कम होगी, तो इससे होगा क्या, ड्रॉट आ सकता है, मतलब सूखा पड़ सकता है। अब इरिगेशन तो हो नहीं पाएगा तो क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी, वाटर स्कैरसिटी हो जाएगी, मतलब हम लोग के भारत में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ग्राउंड वाटर की है, तो जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो पाएगा तो वाटर स्कैरसिटी भी आ जाएगी। अब देखिए होगा क्या, फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जब एग्रीकल्चरल यील्ड कम रही, प्रोडक्शन कम हुआ, डिमांड तो बढ़ ही रही है, और डिमांड जब बढ़ेगी तो फूड प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। माइग्रेशन होगा लोगों का रूरल से सिटीज़ की तरफ, क्योंकि गांव में कुछ बचेगा ही नहीं खाने को, तो लोग किधर भागेंगे, शहरों की तरफ भागेंगे कि वहाँ जाके काम करेंगे और कमाए खाएंगे। ठीक है, क्योंकि रूरल जो हमारी पॉपुलेशन हो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर जब ठीक नहीं हो पाएगा तो लोग किधर भागते हैं, शहरों की तरफ भागते हैं। तो आपको ये चीज़ पता भी होगी। व्हाट कॉजेज फ्लड्स ड्यूरिंग मानसून सीजन, सब मानसून सीजन्स में फ्लड क्यों आता है। तो देखिए फ्लड जो है उसके आने के पीछे रीज़न क्या है, हेवी रेनफॉल है, ओवरफ्लोइंग रिवर्स है, पुअर ड्रेनेज है, ड्रेनेज सिस्टम हम लोग का बिल्कुल फेल है। ठीक है, पूरी प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं गया, टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं किया गया है। ग्लेशियल बर्स्ट भी कभी कभी ग्लेशियर्स भी बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज आपको पता ही होगा इतना खतरनाक तरीके से चल रहा है। ब्लॉक्ड नेचुरल वाटरवेज, जो नेचुरल वाटरवेज थे उसको ही लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, लोगों ने घर बना दिए हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं जहाँ पहले नदियाँ बहा करती थी। तो इस वजह से क्या है कि फ्लड भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे फ्लड तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग फोकस कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें कहा गया है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन इंडिया विद एग्जांपल्स। तो कौन कौन से क्लाइमेट पाए जाते हैं इंडिया में, आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है, एल्पाइन है। एल्पाइन कहाँ पाया जाएगा, हिमालयाज में पाया जाएगा। और यहाँ पर क्या है, स्नोई विंटर्स होती है, मतलब विंटर्स में स्नोफॉल होती है, जैसे लेह का जो क्लाइमेट है उसको एल्पाइन कहते हैं। टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है, तो ये हिली रीजन में पाया जाता है, मतलब हिल्स पे, जैसे शिमला हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी तो नहीं होती है, लेकिन ठंडक भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी ठंडक, लेकिन नॉर्मल ठंड रहती है यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छा मौसम रहता है, तो इसी को टेम्परेट सीजन कहते हैं। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स में दिल्ली हो गया, ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आ जाएगा। एरिड क्लाइमेट क्या है, मतलब यहाँ पर सूखा पड़ा रहेगा, पानी यानी नहीं बरसेगा, तो ऐसे थार डेजर्ट हो गया, जैसलमेर जगह दी गई है एग्जाम्पल में। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, मतलब यहाँ बारिश बहुत होती है और ट्रॉपिकल रीजन में लाई करेगा, मतलब 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो इसमें लाई करता है ये, और ये वेट है, मतलब यहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, जैसे वेस्टर्न कोस्ट पे है, केरला हो गया। सेमी एरिड मतलब यहाँ पानी बरसेगा लेकिन कम बरसेगा, तो सूखा थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू हो गया, हैदराबाद एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। और लास्ट में है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आपको दो मेनली मिल जाएंगे, एक साउथ में, इंडिया साउथ में मिल जाएगा, साउथ इंडिया में, और ईस्ट इंडिया में, दोनों जगह पे जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यहाँ पर भी क्या होता है, वर्षा ज़्यादा होती है, घने जंगल पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या है, चेन्नई है। तो इस तरीके से हम लोग ने पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप सारी आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी इस चैप्टर से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई और प्रॉब्लम आपकी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका मैसेज आंसर में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।